आदाब, आपके साथ मैं हूं अमित शुक्ला और आप देख रहे हैं मेगा बजट पर मेगा कवरेज। आज योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया, जिसे महा बजट कहा जा रहा है। 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट है, जिसमें उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की बात कही गई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक विकास किया जाएगा। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए अलग अलग बजट का आवंटन किया गया है। कैसे बजट धरातल पर उतरेगा और आने वाले दिनों में कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में सहायक होगा, इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ ऋषभ भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा संकेत हमारे साथ हैं, शबाब हैं। आज दिन भर सभी ने बजट पर कवरेज की है, ये जानने और समझने की कोशिश की है कि ये बजट कैसे उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक होगा और कैसे चतुर्मुखी विकास हो पाएगा इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश का। सभी से बारी बारी से समझेंगे अलग अलग सेक्टर में कितना निवेश आया है और बजट के जरिए कैसे वहां पर निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको मेगा बजट से जुड़ी हुई बड़ी बातें दिखाते हैं। उधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी, यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफा समझ और फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में पानी का फलसफा समझ। योगी सरकार 2.0 ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जा रहा है। 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए के बजट में बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साधने की कोशिश की। सीएम योगी ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने के लिए बजट में कई अहम प्रावधान किए हैं। इस बजट में 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, किसानों को गिफ्ट, स्वास्थ्य, पर्यटन, महिलाओं के लिए ऐलान, शिक्षा पर फोकस, युवाओं को रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर के लिए घोषणा समेत एयरपोर्ट, मेट्रो, एक्सप्रेसवे के लिए बजट में खास तरजीह दी गई है। उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री प्रशांत त्रिवेदी जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को उत्तर प्रदेश के अनुरूप बजट प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तो वहीं योगी सरकार के इस ऐतिहासिक बजट को विपक्ष ने 0 नंबर दिया है। अखिलेश ने इस बजट को झूठे सपनों वाला बजट बताया। और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है और आज के जो समस्या हैं, न आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। साथ ही मायावती को इस बजट में रोजगार के अवसर नहीं दिखाई दिए। न्यूज 18 राजधानी लखनऊ से लाइव बुलेटिन के दौरान यूपी के इस बजट का पूरा विश्लेषण दिखाएगा। तो आइए देखते हैं राजधानी लखनऊ से बजट का संपूर्ण विश्लेषण। तो उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। योगी सरकार 2.0 का यह दूसरा बजट है, लिहाजा बहुत सारी बिंदुओं पर खास ख्याल रखा गया है। जब उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान हो, जब लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट के तौर पर उत्तर प्रदेश में आ रहे हो, जब नोएडा से बलरामपुर तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बयार बह रही हो, तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना भी लाजमी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा प्लान तैयार किया है।
फिर चाहे वो स्टेट हाईवे हो, रोड्स हाईवे हो, मेट्रो के कंस्ट्रक्शन हो या फिर एक्सप्रेस वे हो, हर जगह उत्तर प्रदेश सरकार ने भरपूर ख्याल रखा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस मद में कितना पैसा सरकार ने बजट में दिया है। यह पीएम ग्राम सड़क योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिसमें 5,966 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। सड़क पुल मरम्मत के कामकाज के लिए 6,209 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। यह एक बड़ा बजट है और इससे बड़ी बातों को समझा जा सकता है। अब तीसरी बात समझिए, जो कृषि कार्य में सड़कों का इस्तेमाल होता है उनमें 3,473 करोड़ रुपए सरकार ने मद में दिए हैं। ये इस मद में खर्च होंगे। स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए 2,588 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च करने की बात कही है। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हो या फिर सड़क पुल निर्माण की बात हो, 21,159 करोड़ रुपए सड़क पुल निर्माण में सरकार ने खर्च करने की बात कही है। यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में निवेश जिस लिहाज से आ रहा है और उस रफ्तार में उत्तर प्रदेश के विकास को समझा जा सकता है। अब एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी के साथ काम हो रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की भी घोषणा यहां पर आज की है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए 4 क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, 2 औद्योगिक क्लस्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विकसित करने के बारे में भी आज यहां पर बजट का प्रावधान किया है और उसकी घोषणा भी की है। नहीं बना पाए, बताओ अपना। ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, क्या गोरखपुर लिंक बना लिया इन्होंने? बजट में फिर पैसा लाए। अगर गोरखपुर लिंक बना रहे हैं तो अयोध्या लिंक क्यों नहीं बन रहा है, या वाराणसी का लिंक क्यों नहीं बन रहा है? और जितना समाजवादी सरकार में अलाइनमेंट था और जिस किलोमीटर तक समाजवादी सरकार में बनाया गया था उससे आगे नहीं ले जा पाए। हैदरिया और पखनपुरा गांव है, उससे 1 इंच ये एक्सप्रेसवे नहीं बढ़ा पाए। तो सरकार ये कह रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम किए गए हैं। इस बजट के जरिए भी कोशिश यही की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया ढांचा तैयार किया जाए। लेकिन शबाब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जहां छोड़कर गए थे सब कुछ वहीं पर रुका हुआ है। देखिए, अगर अखिलेश यादव ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाएगी। इस बात को भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में जब इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ था, जब पहली बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, तो उसमें इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस हुआ था कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को जमीन पर लाया जाए और उसके लिए जो रोड मैप तैयार किया गया था, जो तारतम्य बनाया गया था, जो लकीर खींचने की कोशिश की गई थी, वो यही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो। उदाहरण के तौर पर लखनऊ में मेट्रो बन चुकी थी, अब मेट्रो के दूसरे चरण की बात थी, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर का जिक्र किया। कानपुर में तेजी के साथ काम हुआ। उसके बाद मेट्रो चली गई आगरा, उसके बाद इलाहाबाद, प्रयागराज, इसके बाद बनारस में भी बात हो रही है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर मेट्रो के कई चरणों की शुरुआत हुई। इस बार भारी भरकम बजट उसमें भी दिया गया है। और ऋषभ, सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जिक्र कर रही है, सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र कर रही है और विपक्ष सिरे से नकार रहा है। देखिए, ऐसा नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हमने विकसित होते देखा है, किस तरह से वहां पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोगों को सहूलियत हो रही है। आजमगढ़ से लेकर गाजीपुर तक कनेक्टिविटी की कितनी समस्या थी, ये यहाँ पर रहने वाले लोग जानते हैं और जो उस इलाके में रहते हैं वहाँ पर ईस्टर्न यूपी में, वो जानते हैं। और ऐसे ही मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए भी बोलूँगा, जो भी जिसका सफल संचालन शुरू हो गया। और एक बात हम सबको गौर करनी चाहिए कि 2024 में चुनाव है और नई दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। तो ये मान के चलिए, जितनी मजबूत चौड़ी सड़कें होंगी उतना ही ये रास्ता और नई दिल्ली तक का सफर आसान होता चला जाएगा। यूपी वाया दिल्ली तभी तो कहा जाता है संकेत। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र बार बार इन्वेस्टर समिट के दौरान भी सुनने और देखने को मिला, जिसे आप लगातार कवर कर रहे थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार का निवेश का अब से सबसे बड़ा मेगा शो रहा। इस इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे ही रहे। इसके अलावा
जो केंद्र के मंत्री थे वो भी यहाँ पर पहुंचे और डबल इंजन की सरकार का असर भी सीधे तौर पर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में हर सेक्टर में निवेश हुआ है और अभी तक जो निवेश होता था उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ एनसीआर तक सीमित रहता था। यही नहीं, अब पहले पश्चिम यूपी तक सीमित रहता था, लेकिन इस बार पूर्वांचल में भी हुआ, अवध में भी हुआ, बुंदेलखंड में भी ठीक ठाक निवेश हुआ। यही नहीं, छोटे छोटे जो जिले हैं, चाहे सोनभद्र की हम बात करें, चित्रकूट की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, सीतापुर की बात करें, वहां भी ठीक ठाक निवेश हुआ। यही नहीं, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की छवि भी छाप भी इस निवेश में देखने को मिली। 7 ऐसे बड़े महानगर जिन पर निवेश ठीक ठाक हुआ, 4.5 लाख करोड़ के लगभग निवेश हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि बजट आया है, अब इन शहरों का भी विकास होगा। उसमें सीतापुर का नैमिष भी है, प्रयागराज भी है, आध्यात्मिक नगरी अयोध्या भी है, प्रयागराज भी है। ठीक है राजीव, जल्दी से आपका भी एक छोटा सा कमेंट। डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज किया गया है, हर जिले को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है और विपक्ष नकार रहा है। देखिए अमित, अगर देखा जाए तो योगी सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाने के लिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया जा रहा है। जब तक उत्तर प्रदेश में जो निवेश से जरूरी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कनेक्टिविटी हो, जब तक ये नहीं रहेंगी तब तक उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आएगा। योगी सरकार इस मूलभूत सिद्धांत को फॉलो करते हुए, समझते हुए ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए और यही कारण है कि चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, इन सभी मुद्दों पर काम किया गया। और यही कारण आपने देखा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, पहली बार उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ से भी अधिक निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले, लक्ष्य से कहीं ज्यादा। ऋषभ, प्रधानमंत्री मोदी का बार बार एक बात का कहना हुआ करता था और उनका यह सपना था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पर चढ़े। हवाई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम हुआ, बजट में उसकी क्या झलक देखने को मिली? देखिए, अगर हम बात कर लें तो जो अर्बन इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहां पर मेट्रो और एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। हम ये बता देते हैं कि मेट्रो और एयरपोर्ट्स के लिए योगी सरकार ने अपनी इस बजट में क्या प्रावधान किया है। सबसे पहले मेट्रो की बात कर लेते हैं तो जो कानपुर मेट्रो है उसको 585 करोड़ रुपए दिए हैं। जो आगरा मेट्रो है उसके लिए 465 करोड़ रुपए दिए हैं। वाराणसी और गोरखपुर में भी अब मेट्रो चलेगी और बाकी जहां मेट्रो चल रही है वहां के लिए भी 100 करोड़ रुपए दिए हैं। और इसके साथ ही बजट में अगर हम हवाई सेवा की बात कर ले तो 16 घरेलू एयरपोर्ट बनेंगे, 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का ऐलान किया गया है। योगी सरकार को बढ़ावा देने के ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने के लिए बजट में प्रावधान किया है। लेकिन हाँ, यह बात भी सही है कि अखिलेश ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे, आज के इस बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनमें मुख्य रूप से प्रदेश के अंदर एक बड़ा भाग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उस धनराशि खर्च होगी जो प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। और फिर क्या ना, मेट्रो बनाएंगे। अरे भाई, मेट्रो कोई खिलौना है जो ले आओगे बाजार से? जितनी मेट्रो आज उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, लखनऊ की मेट्रो, कानपुर की मेट्रो, आगरा की मेट्रो, ये सब समाजवादियों की देन है। बिना समाजवादियों के फैसले के ये मेट्रो शायद जमीन पर नहीं उतरती। और जो फैसला समाजवादी सरकार में लिया गया था बनारस के लिए मेट्रो, इन्होंने उस प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया। तो राजीव, अखिलेश यादव का कहना है कि मेट्रो कहने से जमीन पर नहीं उतरती, उसे उतारना पड़ता है। हमने लखनऊ मेट्रो को जहां छोड़ा था, योगी सरकार 1 इंच भी उसको आगे नहीं बढ़ा पाई है। अब देखिए, अगर बात राजधानी लखनऊ की करेंगे तो आप देखेंगे कि मेट्रो पर काम शुरू हुआ है, आगे बढ़ा है। हालांकि ये बात सच है कि लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन उसे पूरा योगी सरकार ने किया। और ये कोई पहला मामला नहीं है, चाहे लखनऊ मेट्रो हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, आगरा एक्सप्रेस हो, ये तमाम मुद्दे जो लगातार अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमने शुरू किया था, और वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ये दावा करती है कि ये पूरा हमने किया है। और सच भी है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेस वो उसे योगी सरकार ने बनाने का काम किया। अब तक उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हैं। तो कुल मिलाकर जो एक बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।
शबाब, सिरे से विपक्ष कैसे खारिज कर सकता है? आप ये देखिए कि 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की दिशा में काम हो रहा है। लखनऊ, बनारस और साथ ही कुशीनगर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। जेवर में निर्माण हो रहा है, अयोध्या में निर्माण हो रहा है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेट्रो एयरपोर्ट हम सब जहां छोड़कर गए थे वहीं पर रुका हुआ है। देखिए, ये बात हम और आप अमित बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी सरकार रहती है वो अपनी सरकारों में काम करती है। अखिलेश जी जिस बात का क्रेडिट लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मेट्रो का या आगरा एक्सप्रेसवे का, वो भी ये बात जानते हैं कि इसकी नींव पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने रखी थी। मायावती की जब सरकार थी तब ये डीपीआर जो थे वो प्रोसेस में आए थे। हर सरकार अपने काम को शुरू करती है, काम पूरा कौन कराता है ये इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है। मेट्रो का काम अखिलेश यादव जी ने कंप्लीट कराया तो उन्होंने उस बात को, वो कहते हैं कि हमने इसका क्रेडिट लिया, या आगरा एक्सप्रेसवे उन्होंने अपनी सरकार में कंप्लीट करा लिया, वो इस बात को कहते हैं हमने वो कंप्लीट करा के दिखाया। सरकारें पीछे के कामों को आगे बढ़ाती हैं। सही बात है। तय समय पे काम करना जो होता है वो सरकारों की जिम्मेदारी होती है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दूं, उत्तर प्रदेश की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे और अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम जिस शहर में सबसे ज्यादा है वो नोएडा आता है, और उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जहां सबसे कम है वो उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला है। इस बार के इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट बलरामपुर में भी आ रहा है, यानी कि योगी सरकार का ही अचीवमेंट है। सही बात कि है। जिस शहर की पर कैपिटा इनकम प्रदेश में सबसे कम हो वहां पर भी लोग इन्वेस्टमेंट लगाने को तैयार हैं। तभी तो कहा जा रहा है सिस्टम में काम हो रहा है। हाँ। लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, तो और क्या चाहिए? सही बात है। बाकी विपक्ष का काम, डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज किया गया। यही तो कहा जा रहा है कि पश्चिम में चले जाइए, पूरब में चले जाइए, बुंदेलखंड चले जाइए, मध्य आ जाइए, हर तरफ काम हो रहा है। संकेत, रैपिड रेल का भी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या विपक्ष उसका भी क्रेडिट लेगा क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने जो काम कराए, कहीं ना कहीं उन अधूरे कामों को सरकार ने पूरा कराया। उत्तर प्रदेश की ये परंपरा भी रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो पिछले 35 सालों में हमें कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। योगी सरकार दूसरी बार आई। अखिलेश यादव जो काम छोड़ के गए थे, मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने उन कामों को पूरा कराया, और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर लगातार काम जारी है। जीआईएस को ही अगर हम देख लें तो जो सबसे पहले 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में, जो इन्वेस्टर समिट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन किया, इससे पहले जो पिछली सरकारों में दिल्ली में इन्वेस्टर समिट हुई थी, जब पहली इन्वेस्टर समिट योगी सरकार में हुई तो 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया। आज वो 33 लाख करोड़ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हो गया। वो आंकड़े इतने बड़े हो गए कि हर कोई उसको देखकर हैरान है। लेकिन फिलहाल किसानों के लिए बजट में क्या खास है वो समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, वो आप बताइए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो किसानों की बात लाजमी है करना, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी किसान को ही मुद्दा बनाता है, किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरता है। इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बजट लेके आए हैं, इसमें तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों से संबंधित हैं। किसानों की खेती से शुरुआत होती है, उनकी फसल पर बात खत्म होती है। फसल को बेहतर रेट मिले, उनको मार्केट बेहतर मिले, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है और लगातार वो करती आ रही है। इसके अलावा उनके खेत दुरुस्त रहें, इसके लिए तमाम तरह के अभियान कृषि विभाग चला रहा है। यही नहीं, किसान पाठशालाओं की उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो रही है, इसके लिए बाकायदा अलग से बजट जारी किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि किसान, पश्चिम यूपी की अगर हम बात करें, किसान बेल्ट है, अवध भी किसान बेल्ट है, तो और गन्ना बेल्ट सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बनता रहा। किसानों का जो भुगतान हुआ वो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड भुगतान हुआ। अगर हम पिछली सरकारों का देख लें तो सबसे ज्यादा जो भुगतान हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ। और यही नहीं, पिछले दिनों अगर चीनी का उत्पादन देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन हुआ। मिलें जो पहले पिछली सरकारों में बंद हो रही थी, अब वो मिलें जब से योगी सरकार बनी है, मिलें कोई भी बंद नहीं हुई है, मिलों को संचालित कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 120 चीनी मिले हैं, उसमें से 110 ऐसी चीनी मिले हैं जो लगातार किसानों को भुगतान कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर मंच से कहा था कि चीनी मिलें जो शेष बची हैं वो भी भुगतान जारी रखें, यानी कि सरकार जो अच्छे काम हैं उनको भी सामने ला रही है, जहां पर कमियां हो रही हैं उनको दुरुस्त करा रही है। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र और उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले जाने का एक बेहतर फार्मूला भी है। ये सारी सरकार की उपलब्धियां हैं, लेकिन विपक्ष फिलहाल कह रहा है कि क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई क्या? उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने औद्योगिक निवेश और एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछले 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ध्यान दिया। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए भी काफी प्रावधान किए। अगर आप देखेंगे 2017 से ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ला करके
मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त करके किसानों से सीधे क्रय करना प्रारंभ किया। धान का, गेहूं का, दलहन का, तिलहन का, मकई का, ये सभी चीजें हम किए और बीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे दिए। प्रदेश के अंदर 1,97,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का पिछले 6 वर्ष के अंदर भुगतान भी कर चुके हैं। चीनी मिलें जो बंद हो रही थी वो फिर से चलनी प्रारंभ हुई हैं और कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने इसको चलाया है। परिणाम है उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर पिछले 6 वर्ष में 3% से अधिक बढ़ी है, लेकिन इसे डबल डिजिट में ले जाना है। उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को हम और तेजी से आगे बढ़ा सकें। एफपीओस के गठन के साथ साथ एग्री स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है। गन्ना किसान बर्बाद हो गया। जो वादे किए थे एक्सपेंशन के कि मिल्स को हम एक्सपेंड करेंगे, कितनी मिल्स एक्सपेंशन पे चली गई या कितना को जनरेशन हो गया? आप मिल्स के और किसानों की क्या रेट बढ़ाई है आपने? पता नहीं सरकार किस दिशा में जा रही है। तो सरकार का कहना है कि गन्ना बकाया कभी उत्तर प्रदेश में मुद्दा हुआ करता था। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को खत्म करवाया, किसानों को समय पर भुगतान होने लगा और ये कोशिश की जा रही है कि उनको तमाम सुविधाएं दी जा सकें जिसके जरिए उनकी आमदनी दोगुनी हो पाए। लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे अपने सभी सहयोगियों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।